लाइनों में जो सबसे अहम लाइन है वो ये जिंदगी की लाइन है। ये सब कुछ ही बताती है जिंदगी के अलावा। जिंदगी की तो कोई चीज नहीं है हाथ में। इसमें मेरे ख्याल तस्वीर में शायद लगाना भूल गया हूँ। ये ये जो इंडियन अदाकार था जिसने खुदकुशी की थी, इसकी डबल लाइफ लाइन थी। सुशांत सिंह राजपूत, इसकी डबल लाइफ लाइन है। नीचे मेरे ख्याल शायद मैंने कहीं तस्वीर दी हो। तो जिंदगी की लाइन जिंदगी तो बिल्कुल नहीं बताती, लेकिन जिंदगी के रोड मैप को ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती है। और इवेंट्स इस पे जरूर रजिस्टर्ड होते हैं। कोई भी इवेंट होगा, हॉटलाइन से रिलेटेड भी कोई होगा तो इवेंट रजिस्टर्ड इस पे होगा। इस तरह ब्रेन लाइन से होगा तो इस पे रजिस्टर्ड होगा। ये एक बिल्कुल रोड की तरह होती है, हाईवे की तरह, मोटरवे की तरह की। जगह 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 साइन बोर्ड लगे होते हैं, लिखा होता है यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। कहीं स्पीड ब्रेकर है, कहीं डायवर्जन है, कहीं इस तरह की कोई फ्लाईओवर है। ये इसी तरह चलती है। और कहीं सड़क बहुत अच्छी है, कहीं सड़क अच्छी नहीं है, कहीं स्पीड तेज है, कहीं स्लो है, कहीं आपको रुकना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह की जिंदगी की लाइन चलती है। हर इंसान, जैसा कि सब जानते हैं, कि हर इंसान यूनिक है। हर इंसान किसी खास काम के लिए पैदा हुआ हो, किसी खास मकसद के लिए पैदा हुआ, उसकी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए होती है। तो लाइफ लाइन जो है ये भी एक रोड मैप है, और फेट लाइन एक रोड मैप है जो इंसान को बताती है कि ये किस काम के लिए है और क्या क्या एक पोटेंशियल है, और स्टोर हाउस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज रखी हुई है। ये हेल्थ को जरूर बताती है लाइफ लाइन। वाइटैलिटी रोड मैप जो है वो तो है ही है। एक्सीडेंट, स्पीड ब्रेकर्स, और जिंदगी के जो मेजर इवेंट्स हैं उनको बताती है। इसकी कुछ छह सात मेन मेन छह सात कोई इसकी वेरिएशन होती है। ये देख, ये वेरिएशन, ये सात वेरिएशन है। ये सारी की सारी दी हुई वेरिएशन। इसको और थोड़ा सा अगर हम करें, आप इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत तंग लाइन है, ये उससे थोड़ी सी बेहतर है, ये जरा उससे बेहतर है, आगे दो शाखा है, फिर ये उससे बेहतर है, उससे बेहतर है, और सबसे ऊपर वो बहुत उसमें एक्सपेंशन है, और वो बकायदा मून पे चली जाती है। जैसे जैसे ये मून की तरफ इसका घेरा, इसका सर्कल बढ़ता जाता है, आपका लाइफ कैनवस और आपकी एक्टिविटीज और लाइफ एजेंडा उतना ही वसी होता जाता है। जितनी ये तंग होगी, उतना इंसान का रोल महदूद होगा, छोटा होगा और स्पेसिफिक होगा। जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ये आपकी जो लाइफ कैनवस है वो बड़ा होता जाएगा। तो सबसे पहले जो 7 नंबर है, जो बड़ी नैरो है, बिल्कुल अंगूठे के गिर्द, बिल्कुल ही अंगूठे के गिर्द, बहुत ज्यादा वो सर्कल डी उसकी ना बहुत छोटी होती है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वीनस का माउंट छोटा रह जाता है, मार्स छोटा रह जाता है। तो वो जो हमारी पर्सनल लाइफ का दौरा है वो छोटा हो जाता है। और ये उन लोगों के हाथ में होती है जो बहुत छोटी महदूद जगहों पे रहते हैं, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं होता, और एक ही रूटीन के स्ट्रक्चर्ड काम करके उनकी लाइफ बेचारों की इसी तरह खत्म हो जाती है। एक फिर जो इससे थोड़ी सी बेहतर होती है, वो भी लग कमोबेश इसी तरह की होती है, 18-20 के फर्क के साथ। लेकिन उनसे जरा थोड़ी सी बेहतर होती है जो पहली वाली लाइन है। समटाइम्स ये भी होता है कि शुरू में लाइन तांगा आगे बेहतर हो गई है, तो फिर ये ऐसे ही होता है कि शुरू की लाइफ काफी रिस्ट्रिक्टेड और महदूद होती है, पर जैसे ही इसका दायरा बड़ा होता है ये बेहतर हो जाता है। नॉर्मल लाइफ जो है, जो मिडिल क्लास में आम चलती है, वो इन लाइनों से जरा बेहतर होती है। और नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग अपने आप चूंकि खुद वो सारे मेहनत करके आगे निकलते हैं, तो मिडल में आके कुछ लाइनें उनकी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं और बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। 35-40 के बाद लाइफ लाइन भी आपने देखा, उससे लाइनें बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं या ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उसका मतलब ये होता है, तो वो बंदा स्ट्रगल करके कुछ बेहतर लाइफ जो है उसने उस तरफ कदम रख दिए। इसी तरह आपकी जो और एक लाइन है, वो लाइन, उसका सर्कल बड़ा होता होता वो सैटर्न के नीचे, सैटर्न की फिंगर के नीचे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें, हाइपोथेटिकल एक लाइन ड्रा करें, तो वो वहां तक पहुंचती है।
ये लाइन भी अच्छी होती है, इसका भी एक अच्छा एक सर्कल होता है। और लेकिन जो सबसे वसी लाइन होती है वो आपकी रिंग फिंगर के नीचे आती है, जब वो लाइन जबरदस्त लाइन होती है, वो उस लाइन से भी बेहतर होती है जो मून पे एंड होती है। क्योंकि ये जो लाइन रिंग फिंगर के नीचे खत्म होती है, ये लाइन डोल नेशनलिटी की भी है और यूनिवर्सल सिटीजनशिप की भी लाइन है। इसलिए ये लाइन जो है, ये इस लाइन के होते हुए हम वो नहीं देखते, क्या उसको कहते हैं, जो ट्रेवलिंग की लाइन है, ये इटसेल्फ ट्रेवलिंग की इंडिकेशन है। जो ट्रेडिशनल ट्रेवलिंग की लाइंस हैं वो जो मून से निकलती हैं या जिंदगी से निकलती हैं, वो वो इसके होते हुए फिर हम वो नहीं देखते। वो बहुत अच्छी लाइन होती है। ये अमूमन ये भी हो सकता है ये मतलब पाकिस्तानी रहे, लेकिन इसके तल्लुकात, इसका बिजनेस, इसका काफी बाहर तक होता है। बेस हो सकता है इसकी पाकिस्तानी रहे, लेकिन जब यही लाइन जो है बिल्कुल ये बढ़ के चली जाती है मून की तरफ, तो फिर ये लाइन जो है बंदा अपनी बेस छोड़ देता है। बेस छोड़ के तो ओवरसीज या फार ऑफ कहीं ये सेटल्ड हो जाता है। बस कहते हैं छोटी छोटी लाइनें जिंदगी की लाइन के आगे से निकलती हैं। अगर तो ज्यादा निकलती हैं, एक दो निकलती हैं, तो ये तो खैर डाइवर्सिटी है, लेकिन ज्यादा निकलती हैं, बिल्कुल एक एक क्लस्टरी लाइंस का बना होता है, तो ये फिर एनर्जी का लीकेज है, अनकंट्रोल्ड। तो ये कोई इतना अच्छा नहीं होता। और अगर यही लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ के रिस्ट तक आ जाती है, जिसको नेपच्यून कहते हैं जो वेस्ट वाले, और केतु कहते हैं इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, दोनों का मतलब एक ही है, विड्रॉल फ्रॉम लाइफ, साइकोलॉजी, इंटरनल वर्ल्ड, इंटरनल कनेक्शंस। तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा जिंदगी के आखिरी हिस्से में पब्लिक लाइफ से या एक्टिव लाइफ से या एक्सटर्नल लाइफ से थोड़ा सा विड्रा करता है और इंटरनली ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। जिस तरह सूफी बाबे इस किस्म के लोग जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा फिर उनकी दिलचस्पी जिंदगी में मटेरियल चीजों की तरफ नहीं रहती। स्मॉल लाइन, शॉर्ट लाइन, ये भी एक बड़ा डेलमा है, और बहुत ज्यादा मिथ इसकी गढ़ी हुई है कि ये जिंदगी इसकी छोटी होती है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये जरूर है, एजोस्पर्मिया और बच्चों को पैदा करने में प्रॉब्लम इन लोगों को आती है। अगर ये लाइन वीनस से पहले खत्म हो जाए, मार्स पे ही खत्म हो जाए, लेकिन अगर वीनस पे जाके खत्म हो तो फिर देखा गया कि फीमेल इश्यूज ज्यादा होंगे, मेल इश्यूज कम होंगे। इसके अलावा वाइटैलिटी के इश्यूज भी इनमें होते हैं। ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई कोई इस किस्म का कोई डेंजर, कोई थ्रेट नहीं है कि लाइन टूट गई है जी, पता नहीं क्या होगा, बंदा बचेगा या नहीं बचेगा। ब्रोकन लाइन कोई भी है वो अपॉर्चुनिटी है, और एक ड्रास्टिक शिफ्ट है उस लाइन में, उस एनर्जी में, वो जिस भी लाइन में, जिंदगी की लाइन में है तो यस, एक ड्रास्टिक शिफ्ट है। ब्रोकन लाइन अब्रप्ट ब्रोकन है, ओवरलैप्ड है, या गैप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रोकन, ये जो पार्ट है, ये जो ये शिफ्टिंग है, ये अच्छी है या बुरी है, लाइफ लाइन की आने वाली क्वालिटी जो है, यानी बाद की क्वालिटी, वो कैसी है। अगर वो अच्छी है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव। ब्रेक इटसेल्फ को बुरी अच्छी चीज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये ओवरलैप्ड है तो फिर आपने इसको प्लान चेंज की है, सोच समझ के की है, अब्रप्ट नहीं है। और अगर कोई लाइन इसको हिट करती है, बाद में ब्रेक हुई है, तो फिर कोई हालात भी पैदा हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है। तो कुछ जिसने लाइन को तोड़ा, और उस प्रेशर ने या उस एनिमिटी लाइन ने आपको मजबूर कर दिया चेंज करने के लिए, सिचुएशन ने, हालात ने, वाकयात ने। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन नहीं है तो फिर ओवरलैप्ड है तो आपने बड़ी प्लानिंग के साथ की है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो बाद वाली लाइन अगर उसका सिरा अंगूठे की तरफ से शुरू हो रहा है तो फिर आप बैकफुट पे जाएंगे। अगर ये आपका मरकरी की फिंगर की तरफ, बाहर की तरफ, ये नया सिरा शुरू होके वो वहां से लाइन डेवलप हो रही है, दूसरा पोर्शन, तो वो एक्सपेंशन की अलामत है।
एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, आज घर पे कोई नहीं है, मैं जरा देखूं। जी सर। इस पे जरा नजर मारे और देखें कि क्या। चलिए, तो मैं बता रहा था आपको कि अगर नया नई लाइन लाइन टूट गई है, नई नई लाइन बाहर की तरफ है, ये तो ज्यादा पॉजिटिव चीज है। ये फिर वो लोग होते हैं जो शिफ्ट करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, या छोटी जगह से बड़ी जगह की तरफ मूव करते हैं, गांव से शहर की तरफ आ गए। गांव से शहर की तरफ आते हैं तो या तो लाइन टूटती है, या बजाते खुद इटसेल्फ जहां बंदा मूव करता है वहां से लाइन का जो सर्कल है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो एक विजिबल तरीके से नजर आना शुरू हो जाता है कि यहाँ से एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंशन हुई है। अगर एट रैंडम टूटी है तो फिर यकदम कोई ऐसे हालात बनेंगे, अगर गैप आ गया है, लाइनें दो लाइनें हैं दोनों में गैप है, वो फिर गैप मैयर कर लिया। गैप जब मैयर करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी देर का गैप है। वो गैप फिर डायरेक्शन लेसनेस होती है। अच्छा जी। या- आपका लेसन पूरा है या मुख्तसर? अच्छा, मेरा किस ख्याल हवाले से कह रहे मेरा सर? ख्याल शुरू। अच्छा जी। शॉर्ट लाइन हो गई, इसका बता दिया मैंने। अच्छा, अब ये समटाइम्स ऐसा होता है, जिंदगी की लाइन आपकी, आपको ऐसे लगता है कि 70%, 75% है, 25% उसका ऑनवर्ड पोर्शन जो एंड वाला पोर्शन है दैट इज मिसिंग। लेकिन उस वक्त दो चीजें हो सकती हैं। या तो उसकी जो फेट लाइन है वो नीचे से निकलती है जिस तरह ये है, तो उसको कवर दे देती है। या फिर ऐसा होता है कि समटाइम्स लाइफ लाइन ही फेट लाइन में मर्ज कर जाती है। ये दोनों सूरतों में ये ठीक है। एक्सेप्ट इसका ये है कि ये थोड़ा सा अर्ली लाइफ बंदे की जो है ये कोड डिपेंडेंसी की उसमें से गुजरती है। इसमें दोनों में, ये दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों ही जो ब्रोकन पार्ट है उसको कवर करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक छोटी सी टिन्नी लाइन ऊपर की तरफ जब निकलती है तो इसको हम अम्बिशियस लाइन कहते हैं। ये करेक्टर लाइन है, इवेंट लाइन नहीं है। ये बिल्कुल शुरू में होती है। थोड़ी सी अगर आगे से होगी ना तो ये फिर इवेंट लाइन होगी, एकेडमिक अचीवमेंट कोई अर्ली एज में।
अच्छा, ब्रोकन लाइन जो है ये देखें, ये जो ब्रोकन लाइन की मैंने बात की, तो ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। ये अगर ये वाला हिस्सा बाद में बेहतर है तो आप समझिए चेंज ये पॉजिटिव है। बंदा छोटी जगह से बड़ी की जगह की तरफ मूव किया है, ये वाइस वर्सा है जो नीचे वाली लाइन। समटाइम्स ऐसे होता है कि बेबी सी लाइन होती है, कभी ऊपर उठ जाती है कभी नीचे आ जाती है। ये जो ऊपर उठने वाला है, यहाँ बंदा ग्रो करता है, ये ग्रोथ का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर नीचे की तरफ डिप आ जाता है ये, तो ये बंदा बैकफुट पे चले जाता है। ये वो टाइम होता है जगह जब इंसान को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। यहाँ मटेरियल रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते, तो मैं नॉर्मली क्लाइंट्स को जो है ना ये सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ मैं डाल देता हूँ उस वक्त जितना ये टाइम पीरियड होता है, ये वाला। इसके कुदरत का शायद मेरा ख्याल है कि निज़ाम ही ये है, या कुदरत चाहती है कि बंदा कुछ एक्सपेंड करे और लर्न करे, और उसके लिए सिचुएशन पैदा कर देती है। जैसे ही ये गैप खत्म होता है तो लाइन फिर ऊपर उठती है। तो जब ऊपर उठती है तो बंदा फिर बाउंस बैक करके मटेरियल ग्रोथ शुरू कर देता है। ये ऐसा ही है जैसे बंदा अगर स्टडी 2-3 साल स्टडी करनी शुरू कर दे एजुकेशन के दरमियान में। ये इंट्रोस्पेक्शन का खुद शिनासी का टाइम होता है ये वाला। मटेरियल ग्रोथ के हवाले से ये नेगेटिव चीज है। आगे जनाब, लाइनों के साथ जो लाइनें हैं ये बड़ा अहम एरिया है जो अंदर की तरफ चलता है। ये अंदर की तरफ ना दो किस्म की लाइनें चलती हैं जिंदगी की लाइन के साथ साथ। ये वाली लाइन जो है ना ये यहां से निकल के इधर आ रही है। ये लाइन आपकी मार्स की प्रोटेक्टिव लाइन भी कहते हैं इसको, और इसको डिफेंस लाइन भी कहते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल साथ लाइन है ये वाली, ये लाइन को इतनी अच्छी नहीं होती, और ना ये डिफेंस लाइन है। ये एक पैरासाइट लाइन है, डिपेंडेंट लाइन है जो आपकी जिंदगी की लाइन के साथ साथ चलती है, और एनर्जी इसका इसका जो ओढ़ना बिछोना है ये एनर्जी जिंदगी की लाइन से लेती है। यानी ये आपके साथ कोई जॉन्क चिपटी हुई है, उसने आपकी एनर्जी साफ कर रही है। ये डॉटर प्लांट है। जितनी देर ये चलता रहेगा, ये हालात भी हो सकते हैं वाकयात, और कोई बंदा भी हो सकता है। हालात वाकयात में ऐसा भी होता है कि आपको कोई जिम्मेदारियां एडिशनल करनी पड़ती हैं, साथ आपको काम करना पड़ता है, साथ पढ़ना पड़ता है, या किसी बहन भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ती है, या कोई आपकी वॉलंटियर किस्म की कोई एक्टिविटी आप साथ लेके चलते हैं और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। और एक करेक्टर इस लाइन का ये भी होता है कि ये जिनकी जिनकी ये लाइन हो बारीक सी, वो सारी जिंदगी लर्न करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, परपेचुअल वो स्टूडेंट्स होते हैं। अब स्क्वेयर जो है, स्क्वेयर स्क्वेयर इसको प्रोटेक्शन का साइन साइन समझा जाता है। आइलैंड तो बुरा साइन है। आइलैंड तो कोई हार्डशिप ही है जो जिंदगी में जो आपका एक दफा चेक लगा देती है और आपको उलझा के रखती है एक लंबा अरसा किसी एक जगह पे, और आगे नहीं बढ़ने देती। इसी तरह अगर जिंदगी की लाइन की रिवर्स लाइन है तो ये भी नेगेटिव है, और ऊपर वाली लाइन जो है ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब दो लाइनें हैं, एक अंदर की तरफ आ रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन है। जो बाहर की तरफ छोटी सी लाइन जा रही है, ये चेंज की लाइन है, ट्रेवलिंग की लाइन है। इसी तरह ये भी ट्रेवलिंग की लाइन है। ये जो छोटी छोटी लाइनें जिंदगी की लाइन के साथ चलती हैं। रूल उनका ये होता है कि जब आप देखते हैं, आपने सबसे पहले लाइनें लगा के टाइम निकाल लेना है, जिस तरह मैंने ऊपर लगाई है। मैं दोबारा डिस्प्ले करूंगा ताकि आपको समझ आए। तो आप के सामने होगा, फेट लाइन भी आपके सामने होगी, लाइफ लाइन भी आपके सामने होगी। आप दोनों को सबस्टेंशिएट करना है आपने। फर्ज करें एक एक्टिविटी आपको 40 साल की एज में नजर आ रही है, ये हो नहीं सकता वो फेट लाइन पे है तो लाइफ लाइन पे ना हो, दोनों पे होगी वो, किसी ना किसी अंदाज में होगी। आइडेंटिकल नहीं होती बात का, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी। उसकी कोई भी सूरत हो सकती है, नेगेटिव भी कोई भी सूरत हो सकती है। आइलैंड है तो दूसरी तरफ जरूरी नहीं आइलैंड है, ब्रेक हो सकता है, डॉट हो सकता है, एक बार लाइन हो सकती है। यानी सबस्टेंशिएट कर रही होती है कि यहाँ भी गड़बड़ है। तो एक तो आपकी टाइमिंग यहाँ से क्लियर हो जाती है। टाइमिंग, इसको अगर आप इसको फार्मूले को लगाएंगे तो टाइमिंग आपको एस्ट्रोलॉजी से बेहतर मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी से बेहतर मिलेगी, मैं ये कह रहा हूँ। केमिस्ट्री को आप छोड़ दें, टाइमिंग बड़ी कमाल की मिलेगी। हाँ, चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकेशन में, वो है। इसी तरह एक बड़ा आइलैंड बन जाता है, ये लंबा आइलैंड।
ये लंबा आइलैंड भी जो है ना, ये भी स्लो पॉइजन ही एक किस्म का होता है कि एक लंबे अरसे तक इंसान किसी मसले से चलता रहता है, लेकिन उसको फील कम होता है जरा। जिस तरह ये होती है ना, कि 100 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ी जाती है, और आपकी जो लंबी दौड़ है वो आस्ता आस्ता होती है, क्योंकि वो आपको इतनी फील नहीं होती। अगर ट्राइंगल बाहर की तरफ है तो आपके एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स बनाएंगे। अगर ट्राइंगल अंदर की तरफ है तो ये लाइबिलिटी है। ये जो लंबी ये जजीरा है, लंबा आइलैंड है, ये भी कोडिपेंडेंसी का साइन है। आउटवर्ड ब्रांचेस मैंने बता दी हैं कि ये, और इनवर्ड ब्रांचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये क्या क्या होती है? किसी से आपका तल्लक बन गया, उसने आपका टाइम और सोर्सेज शेयर करने शुरू कर दिए, या कोई बच्चा हो गया, या कोई लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और आउटवर्ड है, आउटवर्ड आप बाहर की तरफ देखते हैं, अपने माहौल से बाहर की तरफ देखेंगे और आप चेंज चाहेंगे। अब ये देखें कि जिंदगी की लाइन का शुरू जो है, या बिल्कुल एक लंबा अरसा दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी होगी, या गैप होगा, या हल्की सी एक लाइन ने उनको नेट कर दिया होगा, कनेक्ट कर दिया होगा। ये कनेक्ट कर दिया तो बंदा बड़ा कॉन्शियस होता है, सेल्फ अवेयर्ड होता है। लेकिन गैप है तो बंदा इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ा सा लापरवाह भी होता है। लेकिन अगर एक लंबे अरसे तक जुड़ी हुई है, और आप देख रहे हैं सैटर्न की उंगली के साथ जाके दोनों लाइनें लैदा हो रही हैं, तो इसका मतलब है 20-21 साल तक बंदा इनडिसाइसिवनेस का शिकार रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं उसका कोई इतना अच्छा होगा। और उसके बाद फिर जैसे ही वो लाइनें अलग अलग होंगी, वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो रिटर्न हो जाएगा, वो बंदा इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा और अपने डिसीजन खुद लेने शुरू कर देगा। ये देखें, ये गैप है, ये बड़े इंडिपेंडेंट किस्म के लोग होते हैं। अब आप आ जाए, ये डिफेंस लाइन है, ये वाली 8 नंबर। अब डिफेंस लाइन है और ये ऑफेंस लाइन है। अब दोनों का टाकरा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। 2 नंबर लाइन हिट कर रही है और वो काट के डिफेंस लाइन को, लाइफ लाइन को आगे की तरफ निकल रही है। यहां आपको कंसर्न होना चाहिए। ये टाइम आपका, ये काफी होस्टाइल किस्म का टाइम है, कंफ्लिक्ट डिस्प्यूटेड ये टाइम है। और आपने देखा है कि ये लाइन को ना ने जिंदगी की लाइन ने रोका है, ना उसको डिफेंस लाइन ने रोका है, ऊपर चली गई है निकल। लेकिन दोनों की आप कुव्वत देख रहे हैं कि दोनों की पावर एक जैसी लगती है, स्ट्रेंथ बादियों नजर में। तो आप यहाँ देखेंगे कि मामला तो कुछ मिटिगेट हो जाएंगे, कुछ बैलेंस हो जाएंगे, कुछ चीजें ऑफसेट हो जाएंगी। सिचुएशन डेवलप जरूर होगी, ऐसा नहीं होगा सिचुएशन डेवलप ना हो, लेकिन उससे आप निकल निकल जाएंगे कुछ ना कुछ 10-15-20% डैमेज होने के बाद। लेकिन अगर ये लाइन वीक है, यानी दोनों में से जो भी लाइन वीक है, दूसरी लाइन विन कर जाएगी जो मजबूत है। और अगर पॉजिटिव लाइन ज्यादा मजबूत है तो सिचुएशन को नहीं होने देगी, या हो भी जाएगी तो नीटली बंदा निकल जाएगा। लेकिन अगर डिफेंस लाइन कमजोर है तो फिर जितना आपको डिफरेंस नजर आ रहा है उतना डैमेज तो होगा। इस लाइन पे स्टार और क्रॉस बहुत खतरनाक चीज है। ये समझ लें, आपका रिलेशन, कोई सिग्निफिकेंट शय, चीज, पोजीशन, ओहदा, जगह, घर बार, मुल्क निकल जाएगा हाथ से। अगर ये लाइन टूट जाए, ये खतरनाक है। जिंदगी की लाइन टूटना खतरनाक नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी। ये लाइन टूटना इसलिए खतरनाक है, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब हमने वो माउंट्स पढ़े थे, बिल्कुल जिक्र किया था, मैं जानबूझ के दोबारा कर रहा हूँ। माउंट्स वीनस पे भी किया था, इस पे भी किया था, कि ये आपका स्पेयर व्हील है, स्टपनी पंक्चर होगी तो गाड़ी खड़ी होगी। लिहाजा जहां अंदर वाली लाइन टूटे, उसको साथ बिल्कुल साथ सीधी लाइन लगा के तो जिंदगी का वो एज निकाल लें। वो टाइम पीरियड जो है ना, वो एक खतरनाक टाइम पीरियड है। नॉर्मली बड़े नुकसान होते हैं जिनमें, स्पेशली किसी की रिलेशनशिप है वो टूट गया, जॉब चलेगी, कारोबार चला गया, कोई जगह छोड़नी चल पड़ गई, वगैरह वगैरह। अब ये देखेंगे ये लाइन इसको तोड़ रही है। ये दे, अगर कोई स्पोर्टिंग लाइन है
तो सपोर्टिंग लाइन जरूर कुछ ना कुछ काम करेगी, दोनों लाइनें काम करेंगी। ये देखें, ये सपोर्टिंग लाइन चल रही है आगे वीनस के साथ साथ। यहाँ ये लाइन कोई आएगी तो ये रोक लेगी। बंदा कहेगा, या तो कहेगा नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, या कहेगा कुछ हुआ था, बस बस बच बचाओ। समटाइम्स ये होता है कि छोटी सी लाइन निकल के जिंदगी की लाइन या तो खुद भी निकल के मर्ज कर जाती है फेट लाइन में, तो या जिंदगी की लाइन खुद तो नहीं निकलती, उसमें से एक ब्रांच निकलती है और ब्रांच निकल के वो मर्ज कर जाती है फेट लाइन में। यहाँ अब दो चीजें हैं, एक्सपेंशन तो होगी, लेकिन ये जितनी लंबी लाइन है, ये लिंक रोड है, लिंक रोड को आपने जरूर नापना है, ये कितने किलोमीटर का है। जितने किलोमीटर का है ना जी, उतने साल लगेंगे। इसकी मिसाल ये है, आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है, 3-4 साल लग गए। आप कहीं सोच रहे हैं कुछ काम करने के, बात नहीं बन रही, कहीं कभी कुछ हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है। जैसे ही ये लाइन इधर आएगी तो चीजें मटेरियलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता है, तो ये लाइन तो निकल गई, इसमें जुड़ भी गई, अफेक्ट भी आएगा। इस लाइन का क्या बनेगा? अगर तो ये लाइन मजबूत साथ साथ चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो फिर दोनों लाइनें काम करेंगी। पाकिस्तान भी काम करेगा, पाकिस्तान से बाहर भी काम करेगा। अगर वो यहीं कोई कंट्री के अंदर अंदर चेंज है, तो दोनों जगहों से वो कनेक्टेड रहेगा, तो अलग दोनों जगहों से बन जाएंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा अटैचमेंट उनकी। बाहर जो लोग चले जाते हैं, वो पाकिस्तान को दूसरा हाउस होम तस्वर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और वो जुड़े रहते हैं, आते जाते रहते हैं, वो छोड़ते नहीं पाकिस्तान को, तो डिवाइडेड रहते हैं, स्प्लिट रहते हैं। समटाइम आपने देखा कि बिग फोर्क बन जाता है जिंदगी की लाइन के आगे, एक मून की तरफ ब्रांच बहुत हैवी चलेगी, और एक जिंदगी की तरफ। अगर तो मून वाली ब्रांच जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, नीचे वाली ब्रांच से कमजोर है, तो बंदा आता जाता रहेगा, उसका आना जाना तो लगा रहेगा, उसके तल्लुकात तो कनेक्शंस तो रहेंगे, लेकिन उसका स्टे इधर ही रहेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कुछ केसेस में कि आपकी अंदर वाली लाइन है तो सही है, लेकिन मजबूत नहीं है, वो वीक हो गई है, फिर भी वो बंदे के स्टेक्स बाहर की तरफ ज्यादा बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। जिंदगी की लाइन से जहां भी लाइन ऊपर की तरफ निकलती है, ये एक अचीवमेंट है, ये एक ऑफर है। इस खास पॉइंट पे टाइम आपने यहीं से कैलकुलेट करना है, ये कितने का है, ये कितने, ये 40 का है, ये तकरीबन कोई 48 का है, ये कोई तकरीबन 60 का है। यहां से लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक्टिविटी यहाँ होगी। अगर जुपिटर की तरफ है, तो जुपिटर से इसका ताल्लुक होगा, पर्सनल ग्रोथ से ताल्लुक होगा, एकेडमिक से होगा, कोई नाम फेम नेम इस तरह की चीजों से होगा। पर्सनल वर्ड है ना ये आपका जुपिटर। अगर ये छोटी लाइन है, तो ये प्रमोशन वगैरह छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन अगर ऊपर तक चले जाए तो ये एक लाइफ टाइम इवेंट होता है। ये कोई अच्छा साल लग गया, 2-4 इंक्रीमेंट इकट्ठी लग गई, प्रमोशन होगी, वगैरह वगैरह। ये लाइन ऊपर चलेगी तो ये सीएसएस कर लिया, यहाँ को बहुत ही बड़ा फ्लूक लग गया। ये क्रिएटिविटी में उस वक्त को नाम पैदा किया, कोई ऐसी चीज बना ली, कोई कोई ब्रांड बना लिया, कोई कुछ बना लिया। ये आपके, ये सेल्फ बॉस होने की ये अलामत है, ये वाली, ये सेल्फ बॉस। मरकरी की लाइन सेल्फ बॉस बिजनेस होने की अलामत है। जब ये निकलती है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की भी इसी से हम चीजें कुछ देखते हैं। टाइम की कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको, आगे ये आपने पढ़ ही लिया होगा, इसलिए मैंने जरा डिस्कशन बेस पे हम ज्यादा जोर दिया करेंगे, बजाय इसके हम चीजें वो करते रहे। ये देखिए टाइम, टाइम बड़ा ही सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने लाइफ लाइन यहां से निकल रही है, वहां एक डॉट लगा लेना, जहां से भी निकल रही है। एक चीज मैं बुलाना आपको बताना भूल गया हूँ। जब आप ये देखें कि लाइफ लाइन जुपिटर के करीब से निकल रही है, जुपिटर के करीब से निकल रही है, उसको कभी इग्नोर ना करें। वो बड़ा पावरफुल साइन है। क्यों? वो आपका जो माउंट का बॉल है, एरिया है, उसको बहुत बड़ा करते हैं। और जुपिटर के जो अजाइम होते हैं, आला अजाइम होते हैं, जब आपके जुपिटर जो है आपकी कंट्रोल, कमांड, अथॉरिटी और एक्सपेंशन और रिस्पेक्ट और इस तरह की चीजें और वेल्थ और विजडम,
आप कुछ ना कुछ जिंदगी उससे जुड़ जाती है। लिहाजा आप इसको कभी इग्नोर ना करें, खा वो ब्रेन लाइन, खा वो जिंदगी की लाइन हो। जुपिटर से को कनेक्शन बन गया तो आप उसको मामूली लाइन ना समझें। अच्छा, यहाँ अगर यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ ये डाट लगा लें, कहाँ, यहाँ आपने इस डाट को एंड कर दें, इसको यहां से लेके यहां। अब क्या करना है, आपने सिंपली एक पेपर लेना है, इसको पेपर को यहां तक मैयर करके उसको फोल्ड करके बाकी हिस्सा उसको फाड़ के फेंक दें। आपके पास एक पीस ऑफ पेपर आ गया जो यहां से लेके इसको मैयर कर रहा है, और ये डायगोनल आपने रखना है। ये हमेशा देखें कि इसको डायगोनल रखना है, यहां से यहां। आप देखें कि पहला जो है दरमियान में लगा लें लाइन इसकी, बिल्कुल मिडल में। उसको फोल्ड करें, फोल्ड करके दो हिस्सों में, तो मिडल पे यहां से आप सीधी लाइन खींचे और ये मरकरी की उंगली के नीचे की लाइन लगा लेंगे। यहाँ मैंने एक लगाई भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। नजर आई कि नहीं? न्यू शेयर। नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं आई। अब सर मेरे सामने वर्ड ही ओपन हुआ हुआ, इसके अलावा तो यानी कुछ अभी नहीं ओपन। अभी एक पेंट की खुली है। नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, मैं दोबारा करता हूँ। न्यू शेयर, अब आएगा। अब बताएं। हाँ जी सर, आ गया। ऐसे ये काफी वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं अच्छा, मैंने ऊपर की क्या जानी। किया है, यहां से देखें, यहां से पेपर नाप के ना तो यहां तक ले आया है। ये मैं इसको येलो कर देता हूं। इतना पीसा पेपर मैंने नाप लिया। अब उसको जब मैंने फोल्ड किया तो यहां मिड निकला उस पेपर का, ये मिड। यहां से आपने लाइन लेनी है और सीधी इस उंगली के नीचे ले जानी है। ऊपर वाला हिस्सा जो है 30 साल का है, नीचे वाला हिस्सा 40 साल का है। नीचे वाला हिस्सा कंपैक्ट है। ये मुझे नहीं पता क्यों है या क्या नहीं, लेकिन बड़ा हिट एंड ट्रायल के बाद ये मैंने फार्मूला लगाया। आपको कभी मायूसी नहीं होगी, इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी इस फार्मूले पे। अब ये जो पॉइंट है, यहां से हमने लाइनें लगानी है। यहाँ से ये पेपर ऐसे रखना है सीधा, ऐसे। ये बिल्कुल डी की तरह बन जाएगा। इस तरह नहीं रखना, डी की तरह नहीं रखना। वो एक दो मैं स्टूडेंट देखा था तो वो ऐसे रख रहा था, ऐसे 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 नहीं रखना। इसको सीधा ले आना है यहाँ, और जहाँ पहला फोल्ड होगा उस पे आपने मिडल आपने लाइन लगानी है यहाँ। ये मिडल है, ये 30 साल है। अच्छा, अब दो हिस्से ये बन गए। एक हिस्सा आप इसको ये करेंगे, सॉरी, ये तो 30 बन गया, और ये 0 बन गया, और ये डेफिनेटली 15 बन गया। ये 0, ये 30, और ये 15 बन गया। अब 15 और 30 को जब आप करेंगे 22.5 ये बन गया। इसको आप जिस तरह मर्जी करते जाएं, जितना मर्जी बढ़ाते जाएं। अब अगला हिस्सा है 30 से 40, ये 50 है, ये 60 है। एक नीचे की लाइन जो ये जो बचेगा ना, ये 70 के साल का, ये आगे की तरफ। अच्छा, यहां से आपने फिर दो हिस्सों में इसको बांटा, तो 30, और अगला अगला जो है वो है 40। तो ये 30 और 20, ये 50 हो गया। ये आपका 40 हो गया। ये 60 है, ये 55 हो गया। तो अब जब देखेंगे कि ये जो लाइन, ये नीचे की तरफ ये लाइन आगे जाती है, जो ये को 10-15 साल का, 15 भी बन जाता है, 20 भी बन जाता है, 80 भी बन जाएगा, लेकिन एक्टिव लाइफ आपकी 70, उसको आपने फोकस करना है। इसी तरह आपका फेट लाइन का है। फेट लाइन का ये मिड है, ऊपर वाला 40 है, नीचे वाला 30 है। आगे सब डिवाइड आप करते जाएं इक्वली। आगे कंपैक्ट है, थोड़ा सा पैमाना कंपैक्ट है। जैसे जैसे ऊपर होता है, बल्कि आप देखेंगे कि ऊपर वाले 5 साल बस का 10-15 साल भी बन जाते हैं। वो लाइफ उस किस्म की नहीं होती, आपकी एक्टिव लाइफ नहीं होती। ये फार्मूला आप एडजस्ट कर सकते हैं
जहां भी आपका जो स्पैन है, आपका एज स्पैन है, उसको मद्देनजर रखते जापान में 70 तो नहीं करेंगे, वहां आप इसको 10 साल और बढ़ा देंगे। इस फार्मूले की खूबी ये है कि ये एडजस्ट कर सकते हैं आप। अगर गिलगित बल्तिस्तान से कोई बंदा आया है, तो आप इसको फिर आपने 80 कर देना है, लेकिन उसी तरह आपने उसी रेशो से प्रोपोर्शनेटली जो है वो आपने निकालना है। को जो नीचे वाला जो पोर्शन बचपन का, टीनेज का है, वो बहुत तेजी के साथ जो गुजरने वाला है, वो मिड में होगा। और अगला जो पोर्शन है, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेच्योरिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, वो जो है वो बड़ा होगा। हालांकि साइज देखने में उतना ही होगा, डेफिनेटली उतना ही है। हम मेजर करके हम विलफुली उसको आधा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको तुक्केबाजी लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 100% आधा होना चाहिए। अगर आधे से कोई कम है तो 1 1.5 साल का फर्क पड़ जाएगा। फेड लाइन को आपने यहां से, और फर्स्ट ब्रासलेट से, यहां से आपसे, ये ब्लू कलर से, और इसको आपने यहां से नापना है, यहां से नाप के, यहां से, तो इस पेपर की मेजरमेंट करनी है आप। अच्छा, अब आप मुझे अपने हाथ हाथ की तस्वीर भेजें। जी सर। मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैं 1 मिनट में भेज रहा हूँ सर आप। भेज दें जरा। जिंदगी की लाइन को हम अर्थ लाइन कहते हैं। फेट लाइन और जिंदगी की लाइन को अर्थ लाइन। सर अब भेज रहा हूँ, बस मैं सर एक दो सवाल के साथ साथ हाँ, सवाल भी साथ साथ करते हैं। सर ये तो ये था कि लाइफ होता है ना, बंदे का गोल गायब हो जाए, बंदे को पता ना लगे कि मैंने करना क्या है वो। आपकी आवाज मैं नहीं आ रही सही। हाँ जी, मैंने कहा सर कि ये जो होता है ना गोललेसनेस जो लाइफ में होती है, हम्म। तो ये आपको है फिर कि आपका कैरियर लाइन खत्म हो जाए या फिर ये लाइफ लाइन का है सर? मैं बताता हूँ आप देखें, आपकी सही मानों में जो होती है ना डायरेक्शन लेसनेस, जी सही मानों में, वो मेरे नजदीक होती है आपकी सनलाइन। सनलाइन चूंकि आपका लाइफ पर्पज है। फेट लाइन में ये होता है कि अब मेरे पास एक आज फेडरल सेक्रेटरी जो आए हुए थे, अब गवर्नमेंट का बंदा है, रेगुलर जॉब है, कंजक्टिव जॉब है, लेकिन जहां जहां उसकी फेट लाइन मिसिंग थी, वहां वहां उसने अपनी जॉब में इंटरेस्ट लूज किया। वो प्रोजेक्ट उसके मिजाज के मुताबिक नहीं था, या उसमें उसने दिलचस्पी नहीं ली। वो गेमें खेल के आ गया, या कुछ ऐसा काम किया, या जूनियर काम करते रहे, बस सरसरी से बस हाजिरी रखी। सबसे जो आपकी लाइफ लाइन है ना, इसने तो आपको वाइटैलिटी देनी है, इसने आपको अपॉर्चुनिटीज, वर्टैलिटी और इसका स्टेमिना देना है, और इस किस्म की चीजें देनी है। फेट लाइन आपका प्लेटफॉर्म है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। लेकिन असल जो चीज है, वो है आपकी सन लाइन। अगर सन लाइन आपकी डिम है, सन लाइन आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सन लाइन आपकी जो है वो बहुत ही ब्रोकन है, सेगमेंटेड है, वेवी है, क्लियर नहीं है, चौड़ी है ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि
आपका जो लाइफ पर्पज है वो मीट नहीं हो रहा, सेल्फ एक्चुअलाइज आप नहीं कर रहे, असल रियल जो आपकी डिसाइसिवनेस है और आपकी जो डायरेक्शनलेसनेस है वो आपके सामने है। लेकिन कैरियर के हवाले से ये तो है कि जनरल चीज, जनरल लाइफ में कैरियर के हवाले से जहां जहां आपकी फेड लाइन खत्म हो गई है या गैप या कमजोर है, वो डायरेक्शनलेसनेस का टाइम है। जहां ये डीप है, बिल्कुल शाइन कर रही है, डीप है, वेल कट है, वेल डिफाइंड है, वहां आप ग्रो कर रहे हैं और आपके कैरियर से रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। मोटी चौड़ी चपटी या कलर ब्लीड होने वाली ये एफर्ट स्ट्रगल होती है, रिजल्ट्स वो नहीं मिलते। तो अच्छी सन लाइन जो है ये एक प्राइम इंडिकेशन है कि आपका जो गोल है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो परसू हो रहा है। ये है तीनों में फर्क। जैसे ही अब हम आगे फेट लाइन पे आएंगे, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे स्पेशली, और सन लाइन पे आएंगे तो बड़ी गहराई में इसको डिस्कस करेंगे हम लाइफ पर्पस को रख के। सही हो गया सर, सही हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा आपने दरमियान में सर एक कैरेक्टराइजेशन कर दी थी कि मिडिल क्लास वालों की लाइफ लाइन ये की, तो नहीं है आपका तो हाथ? मुझे तो लगता है यही है। मिडिल क्लास वालों की ना बड़ी वो होती है, तंग सी लाइन होती है, वो पता चल जाता है आपको, थोड़े से भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सर इसको अगर ओवर एग्जेजरेट करें इस बात को कि आपकी लाइफ लाइन से जहां जहां अच्छी होगी वहां वहां आपकी। हाँ जी सर, ये मेरा ही है सर। हाँ थोड़ा सा ये खराब पिक्चर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने क्लियर आपको पिक्चर सिर्फ है। हाँ बताना ही है। अच्छा ये देखिए, अब मेरा तजर्बा इतना हो गया कि मैं ऐसे भी लाइन खींच लेता हूँ। यहां से एक लाइन आपने खींचनी है, ये आपका ये 30 साल है, ठीक हो गया सर। ये आपका है सिफर, ये आपका 22 साल, मैंने 22 और ये। अब अगर आप देखें तो यहाँ ये मैंने 22 पे लाइनें खींची हैं, उससे आगे यहाँ एक 23 पे लाइन, इसमें ना 6 माह साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने मैयर नहीं की। एक ये लाइन है, ये देखिए, ये लाइन काट रही है आपकी लाइफ लाइन को। बिल्कुल सही सर। ये 23 साल में ये कहाँ से गिर रही है, और अगली लाइन भी कहाँ से गिर रही है, जो 24-25 साल में ये हॉट लाइन से। अभी आपकी कितनी एज हुई है? 31 सर। 31। अब ये यहाँ से, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी यहाँ से ये लाइन जो है ना, 20 साल की एज तक आपकी दिमाग की और जिंदगी की लाइन एक ही रही है। ये बिल्कुल सही सर। इनडिसाइसिवनेस का पीरियड है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का पीरियड है। लेकिन जैसे ही ये दोनों लाइनें लैदा हो गई, आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को छोड़ दिया, और जो मैस अप था जिंदगी में और ब्रेन में जो उलझाव था वो खत्म हो गया, क्लैरिटी आ गई। अब ये यहाँ देखें, ये लाइन और ये लाइन जो काट रही है, आप कैलकुलेट कर लें। 23 साल में आपकी क्या थी, आपकी 23 साल आपका कौन सा सन बनता था? सर ये तकरीबन 2014-15 के बाद है, बिल्कुल सही सर। ये अच्छा, डिप्रेसिव टाइप पीरियड था। क्यों डिप्रेसिव टाइम पीरियड था? तो यहां से एक लाइन ब्रेन लाइन से नीचे कट कर रही है, फिर ये दूसरी एपिसोड भी 1-1.5 साल बाद ही आ गई है, ये वाली, ये देखिए। सही हो गया सर। ये कौन सा ईयर था? सर ये तकरीबन 2016-17 सर, ऐसा ही था। ऐसे 2015-16-17 ये जनरली ये जो 1.5-2 साल थे ना, ये इसी तरह के थे। आप देखें कि बहुत क्लैरिटी के साथ देखा, फिर दूसरा देखें कि आपकी ये जो ये लाइनें हैं जो काट रहे, फिर थोड़ा सा आगे आ जाए, ये 30 से पहले 27 बन गया। जी सर बिल्कुल। 27 में कौन सा सन था? 27 में सर 2019-20, बिल्कुल सर। ये देखें, ये लाइन ऊपर उठ गई, और बड़ी लाइन ऊपर उठी है, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। सही सर। मेरा ख्याल 28 बनता है, 28 से 27 है, थोड़ी सी आगे है। सर ये 2019-20 का 27-28 का पीरियड, इसके अंदर सर मैंने अपनी
कैरियर में थोड़ी सी एक्सपेंशन की थी इस लिहाज से कि मैं टैक्स की फील्ड में शामिल हो गया था, तो वो हम्म। अब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है कैरियर में अब भी। ये और है कि जी। आपके पास क्लाइंट आए तो आपने कहना है कि ये जो इवेंट है आपका 27-28 साल की एज वाला, ये आपको एक लाइफ टाइम बेनिफिट देगा, क्योंकि ये लाइन बहुत ऊपर तक जा रही है। ये यही हो जाती ना तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होना था। इसका जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी, इस लाइन का इम्पैक्ट आपके आता जाएगा। ठीक है? अब अगर आप ये देखें कि ये आपका 30 है, ये आपका मिडल 50 है। अब ये देखें कि ये लाइन यहां से हिट करके वीनस से तो यहाँ हिट कर रही है 39 पे। उससे पहले भी अगर देखें आप तो यहाँ ये लाइन हिट कर रही है कितने पे, 49, 40, 45 पे। अब आप जरा अपनी फेट लाइन की तरफ चले जाएं। फेट लाइन ये आपका ये 40 है। ये देखें, ये लाइन वीनस से लाइन निकली रिश्तों की, यहां से दिल से लाइन निकल के फेट लाइन को काट कर रही है उसी टाइम पीरियड पे। ये हो नहीं सकता कि मेरे फार्मूले में 42 साल निकले फेट पे और इधर निकले 50 साल या 44 साल, नहीं। अगर ऐसी गड़बड़ है तो दोबारा रिविजिट करें, उसको एडजस्ट करें, फर्क निकल आएगा। बल्कि ये आपको वेरीफाई करने का एक मौका मिल जाएगा इस फार्मूले से, सब्सटेंशिएट करने का मौका मिल जाएगा एक फार्मूले से। अब और आगे आ जाए, ये आपका 50 है, उधर से ये आपका कोई 50 के करीब है। ये आपका बेस्ट पीरियड है, 50-51। क्यों बेस्ट पीरियड है? तो यहाँ आपकी लाइन आपकी दिल की लाइन में मर्ज कर गई है जाके। अब यहाँ तीन सूरतें पॉसिबल थी इस मर्जर में। तो मर्जर के बाद दिल की लाइन बैठ जाती नीचे की तरफ। शाजोल बार्डरी वेलकम में मर्ज की है तो मर्जर इतना खतरनाक बन जाता है तो वो भी बैठ जाती है। ये तो बचती नहीं है तो उसको भी ले डूबती है। लेकिन जब ये मशरकी जर्मनी मगरबी जर्मनी में मर्जर हुआ तो दोनों ऊपर उठ गई। अब ये दोनों कट्ठी लाइनें मिल जाती हैं और ऊपर की तरफ उठ गई। ये है एक आइडियल फॉर्म। अगर ये नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव फॉर्म है, फिर मर्जर को हम नहीं कहेंगे कि मर्जर करो। अब इधर आ जाए आप, इधर से आपकी लाइनें 50 के बाद से लाइनें, ये लाइन आपकी उठ रही है, ये देखिए। और आगे आ जाए, जैसे जैसे आप इसको माइक्रो करते जाएं, महीनों पे लेते जाएं, लाइन में बस इधर से ध्यान से इधर से और इधर से आप लगा लें तो 6 महीने 4 महीने तक तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप निकाल लेंगे। 3 महीने तक भी आप निकाल लेंगे, 2 महीने तक भी आप निकाल लेंगे। इससे आगे मैं कहता हूँ जरा मुश्किल है, 2 माह। ये नहीं पमिस्ट्री में होगा जी 26 तारीख को ये हो जाएगा। पमिस्ट्री में ये होगा कि साल के 27वें साल के एंड में, दरमियान में, शुरू में, ये आप बता सकते हैं क्लाइंट को। अब ये जितने आपके साइन नेगेटिव हैं, ये वाले ये एक चेंज आपकी लाइफ लाइन आपको क्लियर बुझवा देंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप खुद पहले तो खुद एज निकाल लें, लिख लें। 0-30 तो छोटी छोटी निकाल लें, आप खुद ही बिल्कुल मैच सर। करते जाएंगे कि यार ये 30 साल में इधर क्या हुआ है और इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है। यहां से भी ये कोई लाइनें निकली, ये देख, ये मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन ये लाइनें को ये निकली हुई है ये लाइन। यहाँ भी कोई हल्की फुल्की गड़बड़ है। ये नेगेटिव लाइनें देखे ना हिट कर रही हैं ये, इनका क्या इम्पैक्ट है फिर हमने एवेल्युएट करना है कि क्वांटम कितना है इसका। इनका क्वांटम जरा ज्यादा है क्योंकि ये लाइन यहाँ तक पहुंचती है। स्पेशली ये जो टाइम पीरियड है ना, ये देखिए, ये जितनी लाइनें हैं ना आपकी, ये वाली गो के सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन ये लाइनें बहरहाल अपना आप रंग दिखाएंगी। अच्छा सर अब ये ये देखें,
हाँ। मार्स से आ रही हैं सर ये मार्स से लेंगे इसे? ये मार्स से है, ये वीनस से है। ये ये जो 45 वाली है, ये वाली, हाँ, ये समझ आ गया, वीनस से समझ है। यहाँ ठीक हो गया वीनस सर, है। यहाँ बड़े सीधे सीधे हैं आपका फैमिली रिलेशन आपके। ठीक हो गया, ठीक हो एक गया। नामी ग्रामी आया मेरे पास, एस्ट्रोलॉजर। वो रसाले रसूले भी छापता है, और लो भी देता है, सब कुछ करता है। और मैंने ये सारा, और बड़े इश्तिहारबाजी ये वो सारी आप भी जानते हैं, उसको मैं नाम नहीं लेता। मेरे पास आया, बहुत डिस्टर्ब था। कहता जी मैं आपके पास आया हूँ कि थोड़ा सा ट्रस्ट करके, मुझे और कोई बंदा नहीं नजर आया, मेरे ये बताएं हाथ दे के मेरा मसला क्या है? मैंने जब एज पूछी तो एज उसकी थी 49। मेरे लिए बड़ा आसान था। मैंने सिंपली 49 में देखना था फेट लाइन क्या कर रही है और यहाँ क्या कर रही है। मैंने जब इधर नजर मारी तो वीनस से टक लाइन इधर आ रही है, और हिट करके आगे निकल गई है, तोड़ के आगे निकल गई है। तोड़ के तो नहीं, लेकिन क्रॉस करके आगे निकल गई। और उस साल पे वो जिंदगी की लाइन को उसने डिस्टर्ब किया। वो डिस्टरबेंस आपको किसी सूरत में भी हो सकती है, आइलैंड की सूरत में, ब्रेक की सूरत में, कोई पीछे रिवर्स लाइन की सूरत में, कलर ब्लीड कर दे। कलर ब्लीड एक बड़ा अहम साइन है जो दुनिया जिसका जिक्र ही नहीं करती कि लाइन का कलर ब्लीड कर गया भाई। दूसरा, मैंने जब उधर देखा तो 49 पे ही उसके दिल की लाइन से एक लाइन है निकल के, तो काट के आगे गुजर गई है, लेकिन उसने तोड़ा नहीं लाइन को, और जिंदगी की लाइन भी एक साल बाद ठीक हो गई। मैंने कहा हाथ बंद कर लिया। बंद कर लिया उसने। मैं कहा तुम्हारे घर तलाक पे नौबत पहुंची होगी। वो तो एकदम रंग उसका फक हो गया सुन। कहता अच्छा सही इस तरह। सही। कहता आपको कैसे पता चला? मैं भी पमिस्ट्री में करता हूँ, मैं पमिस्ट भी अपने आप को कहलाता है। मैंने कहा यार ये है, ये देखो कि ये लाइन इधर से निकली हुई है, और इस वक्त आप शदीद इमोशनल फ्रस्ट्रेशन में हो। फिर मैंने, नॉर्मली मैं ये दिमाग पे दिल पे एज नहीं लेता, लेकिन मैं टाइम पीरियड में निकाल लेता हूँ मैं, तो ये करीब करीब यही टाइम पीरियड है। जब मैं उसके 49 में देखी, तो ब्रेन से भी जिस तरह आपकी ये लाइन नीचे निकली हुई है, तो ये निकली हुई है। ये आपकी 45 में निकली हुई है। तो मैंने कहा जी इस वक्त चीजें हैं तीन। एक, तो आपकी लगा हुआ है इस वक्त दाव पे आपकी शादी। और अब अगली जो मैं बात करने लगा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। कहता क्या? मैं क्या, उसकी रीजन एक औरत है। कहता ये आपको हाँ, कैसे पता चला? मैंने कहा वीनस से लाइन हिट कर रही है, यानी ऐसी को कुवत है जिसका वीनस से ताल्लुक है, और आपकी इमोशनल फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ये लाते हैं। कहता जी मान गया मैं आज के बाद आप। बहरहाल, कहता जी कि जिक्र ना करना। मैं कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता मैं जिक्र करूं, ये आप छोड़ दें कि मैं किसी की, ये आपकी अमानत है, मैं क्यों जिक्र करूंगा? तो आप अगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन, आपको एरियाज का पता हो ये चीज क्या है, यकीन करें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। टाइम निकालना, टाइम तो आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लोग कहेंगे जी आप केमिस्ट्री से टाइम निकाल ही नहीं सकते, या जरूर एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो टाइम जब आप इस पे डिपेंड करेंगे टाइम पे, आपका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। अब पीछे चले जाएं, अगर आप यहां से ये देखें, ये देखें, ये कोई लगभग आपका बनता है, ये कौन सा टाइम बनता है? 18 19 17 18 का बनता होगा लगभग। यहां से भी आपकी ब्रेन लाइन से आपकी मार्स की तरफ लाइन जा रही है। ये बहुत अग्रेशन एंग्जाइटी का टाइम होता है। और अगर ये लाइन ऐसे कट कर गई, ये सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। टाइम यहां से आपने निकालना है, कहीं से नहीं निकालना। आपको सिर्फ ही ना ब्रेन लाइन से आप कभी चक्कर में नहीं पड़ना टाइम। भाई इवेंट उधर है, ठीक है, इवेंट उधर है, टाइम आपने इधर देख लेना कि इवेंट मटेरियलाइज कब हुआ। वहां से नहीं देखना आपने, वहां से मार खा जाएगी। ये देखिए, ये लाइन आपकी ये हिट कर रही है यहाँ। अगर ब्रेन लाइन बिल्कुल पे ठीक। अगर आप देखेंगे तो गलती कर जाएंगे। यहाँ आपकी ब्रेन लाइन का टाइम निकालेंगे तो ये 40 से ऊपर नहीं निकलना, ये 37 38 के निकलेगा।
आप ऐसे कह देंगे जी इसमें और नहीं नहीं, आपने देखना कि यहाँ किस एज पे हिट कर दी है उसने। अगर ये लाइन यहां तक आ गई है तो फिर आपने जिंदगी की लाइन को देखना है कि ये जिंदगी की लाइन पे हिट की है इसने। लिहाजा जबरदस्त। इसको ना फार्मूले को आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपने हाथ पे, अपने इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उनके हाथ पे, फिर प्रैक्टिस करने के बाद ना आपने उसको निकालें। और ये प्रैक्टिस करने से आपको बैठना है कि ये एक यहाँ साइन लाइन लगानी है, एक आपने यहाँ यहाँ ये कोना जो है, ये जंक्चर है जो आपकी हथेली का और पांव, पेपर आपने यहां से लेके यहां तक नापना है। निशान आपने यहां लगाने हैं दरमियान में, इधर नहीं लगाने, इधर से सिर्फ लाइन खींच के तो यार इसमें ये एक फन है। और ये वाली जो मिडल वाली लाइन है ये 30 है। नीचे वाला एरिया 70 साल है, 70 को सब डिवाइड कर लें, 30 को सब डिवाइड कर लें। इसी तरह आप इधर आ जाएं तो आप लाइनें लगा के बैठ जाएं और बंदा आपसे पूछता रहेगा, आप उसको बताते रहें कि ये सही हो गया 49 का ये टाइम है, 50 का ये टाइम है, उसका ये टाइम है। सर। ये लाइफ लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में सर एक अपवर्ड लाइन जा रही है ना सर, ये इसी को वही जुपिटर से एसोसिएटेड लाइन मानेंगे सर? हाँ, ये मैंने जो कहा था ना कि आपको एम्बिशियस लाइन ऑफ एम्बिशन, वो यही है। सही हो सही हो गया सर। अब यहां से जो लाइन है ना ये वाली, ये लाइन ऑफ एम्बिशन नहीं है, ये अचीवमेंट की लाइन है। ये आपका उस साल में, उस साल को आप देखें तो नॉर्मली ये आपकी को 18-20 साल की एज बनेगी तो उस वक्त आप ये कहेंगे कि आप इस वक्त आपकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट कुछ आपने, ठीक हो गया। भाई देखें, बिल्कुल। ऐसे पर्सनल ही। ग्रोथ 18-20 साल में क्या होती है, यही होती है। दाखला हो गया, एकेडमिक होगी, ये जब सैटर्न की तरफ मुंह है, ये वाला, ये जो लाइन आपकी है 27-28 में जो, तो फिर सैटर्न की काम धंधे का सीधा सीधा, फिर ये लाइन आपकी एक और ऊपर उठती है को 30-31 में, फिर एक और ये 33 में। अब ये देखे ना, इस वक्त एक और लाइन उठ रही है। ये 6 माह ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, एक लाइन और। अब ये कह सकते हैं कि 33 की इस टाइम पे आपकी एक और एक अचीवमेंट इंडिकेट कर रही है आपकी। और बंदे पूछेगा जी किस किस्म की अचीवमेंट। अब यहाँ आपका बिल्कुल एग्जाम है। फिर आपने देखना है ये सैटर्न से रिलेटेड है, ये सन से रिलेटेड है। सन से रिलेटेड है तो आपकी क्रिएटिविटी है जो नेम एंड फेम और सेटिस्फेक्शन का बायस बनेगी। अगर मरकरी की तरफ है, आप कोई ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, आप कोई इनोवेट चीज कर सकते हैं, कोई फार्मूला कर लिया, कोई कुछ कर लिया जिसका तो अलग मरकरी के साथ। अगर यहीं से लाइन निकल के शादी के एरिया में चले जाती है ना इधर, तो यहाँ फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी इधर, उसका तो अलग आपके लव एंड रोमांस से। लाइन कहाँ से उठी है कहाँ जा रही है, दैट्स इट। दोनों चीजें क्लियर है। ऊपर वाली लाइन पॉजिटिव है, नीचे वाली लाइन जो है जो हॉरिजॉन्टल है वो आपको वो डिस्टर्ब करेगी अच्छा सर, ये लाइफ लाइन जो होती है फाइनेंसिस को भी आप इसमें लेते हैं या फिर ये डिफरेंट चीज है? इनडायरेक्टली। देखें, जब आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, वेल कट डीप है, कोई कटाव नहीं है, गाड़ी चल रही है 120 में चल रही है, आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या जो चीजें थी कि आपकी ड्राइव को बड़ा जिसने प्लेजर कर दिया। द नंबर वन इज द रोड। रोड इज लग्जरी, रोड इज मोटरवे, रोड कोई ऑर्डिनरी नहीं है। द सेकंड थिंग यू आर आल्सो ड्राइविंग ए लग्जरी कार। इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी। इफ यू हैव नो मनी, इफ यू डिडंट हैव एनी मनी, यू वुड नॉट परचेज अ कार। तो यस, इसका इम्पैक्ट तो आता है लेकिन वी कांट क्वांटिफाई। ये पीपल विल क्वेश्चन यू टू आस्क यू टू क्वांटिफाई द मनी, कि मैं 4 बिलियन हो गए, 6 बिलियन में, ये कोई पता नहीं चलता। इससे सिर्फ आपको बंदे की क्लास का पता चलता है कि किस क्लास में ये बंदा है। और अच्छी लाइन है, डीप लाइन है, वेल कट लाइन है, तो ये अमीरों की लाइन ही होती है, अमीरों की लाइन ही होती है। लेकिन इसको फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स एन इंडिकेटर, श्योर इंडिकेटर ऑफ क्वांटम ऑफ मनी, नो। अब जिस तरह एक
किसी के पास महंगी गाड़ी है, अगर वो ड्राइव कर रहा है, बड़ी गाड़ी है उसके पास, तो 10-15 करोड़ की तो वो मनी है उसके पास, तो उसने अफोर्ड की है। बिल्कुल सर। अच्छा, अच्छा सर। मनी का हाँ जी। मनी का सिर्फ दो चीजें मैं पूरी जिंदगी क्लू मिले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। पावर, मनी, या एलीट क्लास होना या स्टार क्लास होना। मनी की बात पहले कर लेते हैं, चलो पहले सोशल स्टेटस की बात कर लेते हैं। अगर आपका अंगूठा लंबा है, आपके उभार, सारे उभार आपके बहुत अच्छे ग्लेज्ड हैं, कैन बी सीन वेरी इजीली, और आपकी स्किन सिल्की है, और वेलवेट टाइप की आपकी स्किन है, कलर अच्छा है, ये बहुत बड़े सोशल स्टेटस की क्लास की अलामत है। नंबर 2, अगर आपकी फेट लाइन, आपकी सन लाइन, आपकी मर्करी लाइन कनेक्ट हो जाए कहीं, ये भी एक बहुत बड़ी मनी की अलामत है। इसके अलावा जितनी अलामतें हैं इनडायरेक्ट हैं, वो जुपिटर का स्टार है, वो आपका सनलाइन है, वो आपका तरशोल है, वो कुछ है, वो इनडायरेक्ट चीजें हैं जो डायरेक्ट मनी को नहीं बताती, लेकिन वो चूंकि वो उस स्टेटस को बताती हैं जो मनी के जरिए हासिल किया जाता है, तो आप फिर इनडायरेक्टली कहते हैं, आपके सामने से कोई गाड़ी चलेगी, आपके बंदे को पता ही नहीं बंदा कौन सा बैठा हुआ, ब्लैक शीशे हैं, आपकी नजर ही नहीं पड़ी, आप क्या कहेंगे, यार कोई अमीर शख्स गया। इंडिकेशन किसने दी, उसकी गाड़ी ने दी। इंडिकेशंस मिलती हैं कुछ, लेकिन एक डायरेक्ट रेलिवेंस मैंने जो देखी है, वो मैंने इन दो चीजों से देखी है। वो हाथ में जो आपकी स्किन और माउंट्स हैं, ये बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं। माउंट्स आपके और अंगूठा बड़ा है, तो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो सन लाइन, मरकरी लाइन, फेट लाइन आपकी कहीं कट्ठी निकलती है, ये आपकी फेट लाइन है। मरकरी लाइन से खाल बना। हाँ जी सर। अच्छा सर, इसी हवाले से एक सवाल ये भी था कि सर ये मरकरी लाइन तो, जब आपने बताया ना कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ब्रांड बनाने की बात की, जब मरकरी लाइन निकलेगी लाइफ लाइन में से, तो ये मरकरी लाइन तो बिल्कुल ही मतलब जनरली लोगों के निचले हिस्से से निकलती है। यानी कि अगर हम लाइफ लाइन पे नापें इसे, तो ये तो 50 के बाद ही का एरिया ही बन रहा होता है। तो नहीं, उसको देखें ना, मैं बताता हूँ। ये देखें, मरकरी की लाइन आपकी यहां से निकली है, ठीक है, जी जी सही, मेरे तो फेड लाइन से बिल्कुल सर। फेडरल लाइन से निकल गई है ना, तो हाँ जी। आपका ये जो है, ये आपका कुछ 24 साल की है। हाँ ये अच्छा सर सर, ठीक ठीक हो ये गया। 24 से आपने यहां से शुरू करना है ना इसको। ये कुछ 24-25 बन जाएगी, 25-26 है, क्योंकि इस पे लाइन तो हम टाइम तो निकालते कुछ नहीं इससे, लेकिन एक आइडिया ही लेते हैं कि ये जो है, ये कहाँ से निकली है। ये समटाइम ये भी होता है कि ये लाइन फेट, ये मरकरी, और जो सनलाइन है वो यहां से ना निकले, वो यहां से निकले, फिर भी कनेक्शन बन रहे हैं, फिर भी कनेक्शन बन रहा है, लेकिन उतना पावरफुल कनेक्शन नहीं बन रहा जितना ये एक पॉइंट से निकलने से बन रहा ठीक हो है। गया। जितनी ये वेल डिफाइंड लाइनें होंगी, रुपया दौलत उतनी बढ़ेगी। आपका अमाउंट है, ये भी ठीक 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 है, ये अमाउंट भी आपका ठीक है, ये अमाउंट भी आपका ठीक है, अमाउंट आपके सारे ही ठीक है। हथेली आपकी थोड़ी सी ये, क्योंकि नीचे है, तो ये थोड़े से लेट बंदे को रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इसको आप करेंगे ना, ये आपका 39 बनेगा, ये लाइफ लाइन की चेंज जी सर, 37, 38, 39 बिल्कुल सर, ये बड़ा 39 अच्छा बनेगा पिक। आपका, मेरे ख्याल में भी ठीक हो गया सर। 37 नहीं बनेगा, ये 39 बनेगा। आप इसको मेजर करें, प्रैक्टिस करें, और आपको अपना जिंदगी के 31, 32, 33 साल पीछे वाले बताएंगे आपके, हाँ ये टाइम इस टाइम पे हुआ था, ये इस पे हुआ था, ये इस पे हुआ था। ये देखे ना, ये आपकी बहुत इमोशनल फ्रस्ट्रेशन का टाइम था, ये वाला।
ये लाइन बहुत अच्छी ऊपर जा रही है। तो ये आप खुद भी इसको कर सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब ये आपने मुझे तस्वीर भेजी थी उस दिन। हाँ जी सर, ये तो जनरल सर ऑनलाइन कहीं से उठा के दी थी, खास इतना वो हम्म। नहीं। अब ये बस देखें इस ना, टाइम स्टडी। ये देखें, ये एक बहुत इमोशनल सेटबैक है यहाँ से। ये ये अब लाइफ लाइन आपने यहाँ से निकाल ली। अब उसके बाद सेटबैक के बाद ये देखें कि लाइन ऊपर की तरफ जाती है, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। फिर बैक टू बैक एक और अचीवमेंट है। फिर ये देखें यहाँ से लाइन बाहर की तरफ होना शुरू हो जाती है इस अचीवमेंट के बाद। तो आप आराम से यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। अब ये इमोशनल सेटबैक का इंडिकेशन अगर आप देखें तो ये दो लाइनें इसकी हैं, ये नीचे की तरफ आ रही है। तो मामला क्लियर है, यहाँ से पहले भी एक इमोशनल सेटबैक लगा है ये वाला। बिल्कुल सर। हम्म। इसी तरह सही हो गया। आप इसको, यहाँ से इसका कैरियर शुरू होता है सही मानों में 24 साल की एज में। तो ये क्यों आप कह रहे हैं कि करियर यहाँ से शुरू होता है सर? यहाँ से फेड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। फेट लाइन यहाँ से। सर काफी बार ऐसा भी देखा, फेट लाइन होती है लेकिन बंदा कैरियर में काम ही कुछ नहीं कर रहा होता है। वो वो फेड ये लाइन, क्या हो? फेड लाइन जो वो होती है ना, जो वो इस तरह की होती है। ये वाली, ये देखे ना, ये फेड लाइन कितनी फजूल फेड लाइन है जिसका कोई मकसद ही नहीं। फेड लाइन तो यहाँ से शुरू होती है और सही मानों में फिर यहाँ से आगे आगे बेहतर होना शुरू होती है। फिर और बेहतर होना शुरू होती है, और यहाँ से आपकी 54 के बाद ये देखिए, एक इधर ब्रांच जा रही है और एक इधर जा रही है। यहाँ ये खातून हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगी 54 में। जबरदस्त। सही हो गया सर। सही हो गया। और कोई इसका कोई आपने कोई स्टडी किया था, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर नहीं सर, उसके अलावा तो कोई नहीं, बट अगर लेक्चर एंड हो गया सर, हम रिकॉर्डिंग एंड कर सकते हैं। वो क्वेश्चन साथ है उसको कोई, ताकि उनके काम कोई आ जाए। सर वो पूछ लिए सारे के सारे, बस एक ही रह गया था कि आपने बताया था कि ये लाइफ लाइन जो बिल्कुल एंड पे होती है, ये हाँ जी। आपके चाइल्डहुड के हवाले से भी बता रहे थे ना, लाइफ लाइन का बिल्कुल एंड जो होता है ये स्प्लिट हो जाए, चाइल्डहुड जो होता है डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ आपने बात की है अभी लेक्चर में सर? नहीं, एंड पे। ये ऐसा टुवर्ड्स द रिस्ट जो है बिल्कुल एंड पे। नहीं नहीं नहीं, वो चाइल्ड होल्ड तो यहाँ पे है ना। अर्ली स्टार्ट में होगा ना सर, ये तो हाँ, थंब के चाइल्ड पास होल्ड तो होगा। ये है, ये 22 है, ये 30 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 17 ऐसे चलेगी। और अगर आप अच्छा अच्छा। इसको यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे यहाँ, तो ये देखिए 30 पे आएगी। जो नीचे होता है ना, नीचे, नीचे अगर स्प्लिट हो जाए जिस तरह का ये है, ये देखे ना, ये तो इनवर्ड मूव कर गया ना सर ये। ये इनवर्ड है, आउटवर्ड भी है, दोनों है। ये स्प्लिट होता है अच्छा। बंदा। तो दो काम, दो धंधे, दो जगह करनी शुरू कर दी, दो टेक्स लगा लिए, जॉब कर रहा है साथ बिजनेस कर लिया, कोई बाहर काम शुरू कर लिया, ये इस तरह की होती है। होगा सर ये लेट लाइफ में ही 55 60 में। जहां ये फोर्क बनेगा उस वक्त। ठीक हो गया लेकिन सर। एक एक स्टैंडर्ड फोर्क भी होता है। उस स्टैंडर्ड फोर्क का मतलब होता है कि बंदे का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से तोला है। वो करेक्टर, वो इवेंट बेस नहीं होता, वो करेक्टर बेस होता है कि बंदे का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से तोला था बंदे का। उसका भी मैं सही बताऊंगा। है। ठीक ठीक हो गया सर। बाहर से फिश ओवरसीज से लाइन, तोला। फिश भी सर इसके अंदर कहते हैं, वो भी फिश का भी, मल्टीपल। फिश का, हाँ फिश ठीक है, फिश का मैंने अंदाजा लगाया कि ठीक, ये साइन फिश का पावरफुल साइन है। फिश का अगर मुंह नीचे को है तो लेट रिकग्निशन है, अगर ऊपर को है तो अर्ली रिकग्निशन है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी।